नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उड़ीसा से, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार स्टेट में मल्टीपल फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप करने जा रही है और इसको लेकर उन्होंने 1000 मेगावाट का टारगेट सेट किया है। दोस्तों आज से कुछ महीने पहले उड़ीसा सरकार के द्वारा एक इंटर डिपार्टमेंटल रिजर्वायर कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था, जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स को लेकर पोटेंशियल एक्सप्लोर करेगी। उड़ीसा स्टेट का 51 के आसपास रिजर्वायर्स इसके लिए आइडेंटिफाई किए गए थे और उसमें से अभी पहले फेज के लिए हीराकुड, रेंगाली, अपर इंद्रावती, अपर कोलाब और बालीमेला इनको फाइनलाइज किया गया है, जहां पर फ्लोटिंग पावर प्लांट सेटअप किए जाएंगे। इन्हीं के ऊपर कुल मिलाकर 1000 मेगावाट की कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। देखना यह है कि कब तक ये बनकर तैयार होते हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारे फॉरेन ट्रेड से है, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा मार्च महीने का फॉरेन ट्रेड डेटा हमारे सामने रख दिया गया है और यहाँ पर अगेन हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $21.54 बिलियन पर पहुंच गया है। दोस्तों मार्च में हालांकि हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में जस्ट 0.7% का ग्रोथ देखने को मिला है, पर इस महीने में हमारे एक्सपोर्ट्स $40 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं, जो पिछले कुछ महीनों से हमें देखने को नहीं मिल रहा था। एक्जैक्टली 41.97 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा इंपोर्ट्स भी 63.51 बिलियन के रहे हैं। ईयरली बेसिस पर यहाँ पर भी 11.4% का ग्रोथ देखने को मिला है। बात करें सर्विस ट्रेड के बारे में, तो सर्विस एक्सपोर्ट्स 31.64 बिलियन के रहे हैं, जबकि इंपोर्ट्स 13.73 बिलियन के रहे हैं। और यहाँ पर एक अच्छा सिनेरियो देखने को मिला है, क्योंकि ईयरली बेसिस पर एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए हैं जबकि इंपोर्ट्स में डिक्लाइन हुआ है। और आप कह सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो मर्चेंडाइज ट्रेड था वो पिछले साल की तरह ही रहा है। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो का इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन अभी एक मेजर इंटरचेंज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इसको लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक नया मेट्रो स्टेशन और फुटओवर ब्रिज यहाँ पर बना रही है। दोस्तों इंद्रलोक में ऑलरेडी एक मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन के लिए ऑलरेडी एक इंटरचेंज का काम करता है। पर क्योंकि दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में जो नया कॉरिडोर इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच में बनाया जा रहा है, उसके लिए भी इंद्रलोक में एक नया मेट्रो स्टेशन बनेगा, जिसे इंद्रलोक के एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन से एक फुटओवर ब्रिज के थ्रू अभी कनेक्ट किया जाएगा। ओवरऑल इसके लिए आप कह सकते हैं कि ये मेट्रो स्टेशन कन्नॉट प्लेस और कश्मीरी गेट की तरह दिल्ली मेट्रो का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरचेंज स्टेशन होगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर से है, जहाँ पर दोस्तों जापान हमें 2 फ्री ऑफ कॉस्ट शिनकानसेन ट्रेन सेट्स देने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए, और इन ट्रेन सेट्स का इस्तेमाल NSRCL टेस्टिंग के लिए कर पाएगी। दोस्तों थोड़ा इसका मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं तो भारत सरकार ये चाहती थी कि 2027-28 तक जापान के द्वारा E5 शिनकानसेन ट्रेन सेट्स को डिलीवर कर दिया जाए, क्योंकि तब तक हमारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर कुछ हद तक तैयार हो चुका होगा। पर क्योंकि जापानीज कंपनीज यहाँ पर कमिट नहीं कर पा रही थी, तो डिलेज के चलते इसकी कॉस्ट भी बढ़ती गई। तो भारत सरकार ने फिर ये अनाउंस कर दिया कि अब हम यहाँ पर अपने जो खुद के हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाएंगे उसको डिप्लॉय करेंगे, जो ऑब्वियसली जापान के लिए नुकसान था। तो अब जापान ने ऑफर रखा है कि वो शिनकानसेन E5 और E3 सीरीज का एक ट्रेन सेट भारत को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करेंगे, जो एक टाइप की इंस्पेक्शन ट्रेन होगी, क्योंकि इंस्पेक्शन इक्विपमेंट यहाँ पर फिट किया जाएगा। अगले साल ये भारत में आ जाएंगी और इन ट्रेन का इस्तेमाल इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस का डेटा कलेक्ट करने के लिए किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके जापानीज कंपनीज E5 और E10 ट्रेन सेट को मैन्युफैक्चर करेंगे भारत के लिए। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ओवरऑल कह सकते हैं कि अब मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर पर इंडियन ट्रेन के साथ साथ आपको E5 और E10 शिनकानसेन ट्रेन भी ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दूसरा अपडेट स्टील मेकर JSW ग्रुप से है, जो महाराष्ट्र में 50 से 60 हजार करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और इसके थ्रू वो 10 मिलियन टन पर एनम की नई कैपेसिटी को डेवलप करेंगे। तो सो बेसिकली यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट ग्रीन स्टील के ऊपर होगी, जो कि वो यूरोपियन मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में उनका जो एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट है, उसी पर ही ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के द्वारा किया जाएगा। 50 से 60 हजार करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट से अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी और इसके चलते हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट फ्रेंच एरोस्पेस जायंट डसॉल्ट एविएशन से है, जो नोएडा में MRO हब के साथ साथ अब एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी सेटअप करने जा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने प्रपोजल यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास में पहुंचा दिया है। दोस्तों डसॉल्ट एविएशन एक काफी बड़ी कंपनी है, जो ऑलरेडी राफेल और मिराज जेट्स के लिए भारत में एक MRO हब की कमिटमेंट कर चुकी है। उसके साथ साथ अब वो सिविलियन प्लेन्स के लिए भी एक MRO यहाँ पर सेटअप करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट के फेज 2 में जो लैंड शॉर्टलिस्ट की गई है एक्सपेंशन को लेकर, वहीं पर लैंड इनको अलाउड की जाएगी। इनफैक्ट डसॉल्ट एविएशन ने MRO हब के साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी लैंड यहाँ पर डिमांड की है येडा अथॉरिटी से। होपफुली इनको जल्द जमीन भी दे दी जाएगी और जल्द इस इन्वेस्टमेंट को ग्राउंड लेवल पर लाया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट कोलकाता से है, जहाँ पर दोस्तों कोलकाता का कालीघाट स्काईवॉक फाइनली बनकर तैयार हो गया है और अभी वेस्ट बंगाल के CM के द्वारा इसको इनॉग्रेट करते हुए पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों कालीघाट स्काईवॉक को पिछले 4 सालों से बनाया जा रहा था, यानी काफी लंबा समय यहाँ पे खर्च किया गया है और अब फाइनली ये बनकर तैयार हो गया है। SP मुखर्जी रोड से कालीघाट टेम्पल को कनेक्ट करता है, जहाँ पर 5 अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। SP मुखर्जी रोड, कालीघाट टेम्पल, कालीघाट फायर सेक्शन इंटरसेक्शन, कालीघाट हॉकर्स कॉर्नर और सदानंद रोड पर
440 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है और 100 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए गए हैं। और अब क्योंकि इसको ओपन कर दिया गया है तो लोग अब डायरेक्टली कालीघाट टेम्पल में आ पाएंगे और यहाँ पर जो अगल बगल के रोड्स है वो ट्रैफिक फ्री बन पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन कंपनी एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड राजस्थान में एक और फैक्ट्री को तैयार कर रहा है और इसको लेकर उन्होंने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। दोस्तों फैक्ट्री राजस्थान की भिवाड़ी में बनकर तैयार होगी, जो फैली होगी 4 एकड़ के एरिया में, यानी कि स्मॉल स्केल की फैक्ट्री होगी। इसका बिल्टअप एरिया 2,20,000 स्क्वायर फीट का होगा। कुल मिलाकर 2 फेज में इसको तैयार करेंगे और अभी फिलहाल पहले फेज को लेकर कंस्ट्रक्शन लॉन्च किया गया है। एयर कूलर्स, एयर फ्रायर्स और ओटी जैसे जो अप्लायंसेस हैं और साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर करेंगे। 90 से 100 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और मोस्टली अगले साल मार्च के आसपास इनका पहला फेज बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन सेमीकंडक्टर कंपनी एक्सीरो सेमीकंडक्टर्स अब सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग भी करेगी बेंगलोर के अंदर और इसको लेकर उन्होंने फैबुलस डिजाइन सेंटर बेंगलोर में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों एक्सीरो सेमीकंडक्टर सीजी पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसको उन्होंने पिछले साल ही एक्वायर किया था और सीजी पावर के बारे में आप जानते हैं कि वो हमारे देश में सेमीकंडक्टर के प्लांट में एक ओस्टर फैसिलिटी को तैयार कर रहे हैं और अब उनकी सब्सिडरी भी उनका साथ देगी। वैसे सब्सिडरी के द्वारा ऑलरेडी इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिजाइन प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ चिप डिजाइनिंग के ऊपर भी इनके द्वारा काम किया जाएगा। एक मॉडर्न इनोवेशन हब की तरह इसको तैयार किया गया है कई सारी एडवांस लैब्स के साथ। देखना ये है कि क्या चीजें यहाँ से वो रोल आउट करते हैं। अगले दोस्तों फिर से अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों जापानीज कंपनी डैकिन भारत में उनकी R&D को और एक्सपांड कर रही है और नीमराना में अभी उनके द्वारा एक नया R&D सेंटर ओपन किया गया है। दोस्तों कंपनी होम अप्लायंस मार्केट में वन ऑफ द बिगेस्ट है ग्लोबली, स्पेशली एसी मार्केट में, और भारत में भी अच्छे खासे स्केल पर काम करते हैं। अच्छे खासे स्केल पर इनके प्रोडक्ट्स बिकते भी हैं। राजस्थान के नीमराना में ऑलरेडी उन्होंने एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप कर रखा है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ R&D का काम भी उनके द्वारा किया जाता है। पहला और दूसरा R&D सेंटर यहीं पर बनाया गया था और अब तीसरा R&D सेंटर भी यहीं पर बनकर तैयार हुआ है। 6 एकड़ के एरिया में फैला है और 22 एडवांस टेस्टिंग लैब्स यहाँ पर तैयार की गई है, जहाँ पर इनोवेटिव हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सोल्यूशन इनके द्वारा डेवलप किए जाएंगे। 500 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है और अब इसके कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारे नेशनल वाटरवेज को लेकर है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं, स्पेसिफिकली कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड 145.5 मिलियन टन ऑफ कार्गो इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया गया है। दोस्तों पिछले एक दशक के अंदर हमारे नेशनल वाटरवेज का नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार एक्सपांड ही होता गया है। 2014-15 में जहां पर नेशनल वाटरवेज के थ्रू जस्ट 18.1 मिलियन टन ऑफ कार्गो ट्रांसपोर्ट किया गया था, अब वो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 145.5 मिलियन टन पर पहुंच गया है। 20.86% का यहाँ पर कंपाउंड ग्रोथ देखने को मिला है और अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी ईयरली बेसिस पर 9.34% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। कोल, आयरन और फाइंस, सैंड और फ्लाई ऐश, ये कुछ मेन कमोडिटीज हैं जिनको हमारे नेशनल वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहाँ पर दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस ने गिफ्ट सिटी में उनकी एक्टिविटीज को भी और एक्सपांड कर दिया है और अभी इनके द्वारा एक नया ऑफिस इधर सेटअप किया गया है। दोस्तों वैसे इंडिगो ऑलरेडी गिफ्ट सिटी में काम किया करती थी, पर क्योंकि उनकी एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अभी बढ़ रही हैं, तो अब वो एक नए ऑफिस में मूव कर गए हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑफिस के कंपैरिजन में काफी बड़ा है और ये इनका गिफ्ट सिटी में एक टाइप से बेस का काम करेगा, क्योंकि यहीं से ही इनके गिफ्ट सिटी के सारे ऑपरेशंस हैंडल किए जाएंगे और क्योंकि इनकी एक्टिविटीज भी बड़ी हैं और ऑफिस भी बड़ा है, तो यहाँ पर आपको नई जॉब भी जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं और इसी फिल्म के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।